दोपहर में भी पीता था, रात को भी पीता था। बहुत सारी कोशिश की, मैंने भी कोशिश की, लेकिन छोड़ नहीं पाया। तो मेरे को किसी ने कहा कि तू वहां चला जा, तेरी शराब छूट जाए। हमें नहीं पता था। तो मैं सच बता रहा हूं, पहले दिन जब मैं आया, शाम को 6 बजे आपने क्लास छोड़ी, तब मैं यहाँ से पैदल पैदल उस गांव के ठेके तक चला गया। 1.5 किलोमीटर का ठेका था। और ठेके पर जाकर के मैं खड़ा हो गया, पैसे मेरे हाथ में थे, और बोतल लेने से पहले मैं सोचने लगा कि तू आया किस लिए है, चीटिंग करना ठीक नहीं है। और बोले मैं वापस आ गया। अगले दिन बोले मैं फिर गया कि क्या पता लगेगा, यही पी करके चला जाऊंगा। ठेके पर मैं खड़ा रहा 10 मिनट तक, पैसे मेरे हाथ में थे, और मैं फिर लौट आया। बाकी 3 दिन मैं नहीं गया, और अब 3 दिन से मेरे मन में एक बार भी पीने का ख्याल नहीं आया। और मैं उससे अभी 11-12 साल के बाद मेरी मुलाकात हुई। उसने फिर बताया, मैं तो भूल गया था। उसने कहा जी मैं वही हूं जो शराब छोड़ गया था, आज तक नहीं पी है। तो मैं उसका आकलन कर रहा हूं। शराब का जिक्र नहीं किया हमने जीवन मूल्यों का जिक्र किया। हमने समाज के ऊपर होने वाले जुल्मों का जिक्र किया, समाज के साथ होने वाले अन्याय का जिक्र किया, और हमें अपनी जिम्मेदारी क्या है समाज के प्रति, उसकी चर्चा की। उसके मन में लगा कि जीवन को गंवाना ठीक नहीं है, जीवन का उपयोग होना चाहिए। अब उसके मन में स्वतः ही जीवन के प्रति प्रेम पैदा हुआ, और वो नशे से छूट गया। मैं आगरा में आकर रहने लगा। उस विहार में लगभग 50-60 लोग आते थे, और मुझे बड़ी हैरानी हुई, 90% लोग तंबाकू खाते थे, और 90% लोग पीते थे। मेरे संपर्क में वहां 250-300 लोग आ गए थे। मैंने किसी को भी नहीं कहा कि मत पियो, बस मैंने एक ही बात कही कि तुम तंबाकू खाते हो, यहाँ आओ तो तंबाकू बाहर डाल करके, मुंह साफ करके जब आया करो। बुद्ध विहार में आ रहे हो और तंबाकू खाते आओगे तो बुरा लगेगा। लेकिन धीरे धीरे अपनी देशनाओं में मैं जीवन मूल्यों की बात करता रहा, और आज मैं आपको बता रहा हूं, उस सारे स्फीयर में एक भी आदमी नहीं है जो नशा करता है, जो तंबाकू खाता है। मैंने अपने इस अनुभव को आपसे साझा किया है कि दवा अपना काम करती है, लेकिन दवा से ज्यादा मन काम करता है। एक बार हम बोध गया गए, बोध गया से राजगीर बोलते हैं, वहां ऊपर पहाड़ के ऊपर एक स्तूप बना हुआ है। 250 लोग मेरे साथ थे। उस स्तूप पे परिक्रमा करने के बाद हम छाया में बैठे, और मैंने सोचा कि आज कुछ काम कर लिया जाए। मैंने कहा भाई यहाँ आए हो तो अपने व्यसन त्याग करके जाओ। ऐसा माइक हमारे पास था। थोड़ी देर बाद की किसी ने अपनी तंबाकू मुझे दे दी, किसी ने बीड़ी भी वहाँ पर पीते हैं दे दी। मैं भी खुश था। 30-35 लोगों ने पकड़ा दिए। उसके बाद मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। 5 दिन का टूर था, वापस आ गया। 6 महीने के बाद मैं किसी परिवार में खाने पर गया, तो उस परिवार ने बताया जी ये साहब के सामने बैठे हैं, ये अफीम खाते थे। मैंने कहा छुट्टी कैसे, अफीम का नशा छूटता नहीं। तो उसी ने बताया कि जब हम वहाँ पहाड़ पर बैठे थे और आपने कहा भी नशा त्यागने का संकल्प करो, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आपके सामने खड़ा होकर के कहूँ भी नहीं खाऊंगा। एक दिन दिखती नहीं किसी को अफीम, लेकिन मैंने मन ही मन सोचा कि आज के बाद मैं अफीम नहीं खाऊंगा। मैंने वही संकल्प लिया बुद्ध को साक्षी मानकर, और मैंने उसके बाद आज तक अफीम नहीं खाई, ना मेरे मन में कभी ख्याल आया, और परिवार भी सारा खुश। तो
बताना चाहता हूं, अगर व्यसन करने वाले से हम उसको सलाह देने लगते हैं, उसे एहसास करवाते हैं कि तो ये कर रहा वो कर रहा, तो वो हमारे विरुद्ध ही खड़ा होता है। अगर उससे हम प्रेम करने लगे, उसके जीवन मूल्यों की बताने लगे, उसके बच्चों के जीवन का एहसास कराने लगे, जिस दिन उसका अंतःकरण हमारी बात को स्वीकार कर लेगा, हमारी बात उसको लग जाएगी, हमारे बिना कहे वो नशे से बाहर निकल जाएगा। तो वास्तव में इस कोई भी व्यसन है, चाहे जुए सट्टे का है, चाहे लॉटरी का है, चाहे तंबाकू का है, शराब का है, या दुराचार का है, हिंसा का है, ये सब मन से नियंत्रित होते हैं। और मन को गहराई से समझने के लिए अगर ध्यान साधना में बैठ लिया जाए, ध्यान साधना सीख ली जाए, तो कोई संभावना नहीं कि वो व्यक्ति दोबारा नशा स्वीकार करे। क्योंकि मेडिटेशन क्या करती है, वो हमें अपनी सच्चाई से अवगत कराती है। अभी मेरी आंखें खुली हैं, मैं आप सबको देख रहा हूं, खुली हुई आंखों से हम सामने देखते हैं। अब मैं आपको देख करके मूल्यांकन करूंगा कि ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, उनकी ये आदत अच्छी नहीं है, उनका स्वभाव अच्छा नहीं है, वही देखेंगे ना। तो हम जीवन पर दूसरों के अवगुण देखते हैं, हम जीवन पर दूसरों के गुण देखते हैं, अपने को छोड़ देते हैं। लेकिन जब ध्यान साधना में बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, तब सामने कुछ दिखता नहीं। मन देखने का है, आंखों का स्वभाव देखना है। बंद करने के बाद भी आंखें काम करना बंद नहीं कर रही है। अब वो अंदर देखने लगती हैं, और अंदर ऐसे तो दिखता नहीं जैसे आप दिख रहे हो। अंदर तो फिर अपने को खुद ही दिखने लगता है कि मन में बुरे विचार आ रहे हैं। अभी नाम किसी का आया तो नफरत आ रही है, किसी का नाम आया तो वासना जाग रही है, शराब का ख्याल आया तो पीने को मन कर रहा है। तो हम समझने लगते हैं कि मेरे मन में इतने विकार हैं। और मन का एक सीधा सा सिद्धांत है, जब मन में आ गया कि ये काम गलत है और हमने कहा कि ये काम गलत है, तो मन उसे रिजेक्ट कर देता है। प्रयास नहीं करना पड़ता, कभी सोचे भी मैं कैसे साफ करूं, जो दिख गया वो नष्ट हो गया। आपके मन में लोभ है और आपको पता लग गया कि मेरे अंदर लोभ है, और आप अपने लोभ की प्रवृत्ति को देखते हैं तो खत्म हो जाएगी। आपके अंदर चोरी का भाव है, चोरी करते हैं, खुश होते हैं, लेकिन जब मन करता है कि मैं चोर हूं, मैं चोरी कर रहा हूं, ये तो गलत बात है, इतना कहते ही चोरी का भाव मन से गायब। मन बहुत आसानी से चीजों को पकड़ लेता है और मन उतनी आसानी से छोड़ भी देता है। बस मन को समझना है। तो मेडिटेशन जो है एक बहुत बड़ा साधन है मन को निर्मल करने के लिए। बुद्ध की दी हुई देशनाएं बहुत अच्छा साधन है मन को संकल्पित करने के लिए। अंत में पुनः दोहराते हुए बता रहा हूं, जो 5 सील हैं, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, दुराचार नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली निंदा नहीं करूंगा, और किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। ये 5 जीवन मूल्य हैं। अगर ये जीवन मूल्य हमारे मन में स्थापित हो गए और हम संकल्पित हो गए, जीवन को अच्छा बनाने का भाव बन गया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको गिरा सके। ये 5 संकल्प जब सील जो संकल्प में बदल जाते हैं, तो सुरक्षा गार्ड बनकर के खड़े हो जाते हैं, नीचे नहीं गिरने देते। और फिर कोई गिर भी जाए, कभी गलती हो भी जाए, तो क्षमा याचना करो कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद नहीं करूँगा। संकल्प फिर संकल्पित हो गए। और धम्म इसीलिए जीवन निर्माण का सबसे अच्छा साधन है। और आप जब भी चर्चा करें, हमेशा जीवन मूल्यों की चर्चा करें। जैसी चर्चा करने लगेंगे वैसा मन बनेगा, जैसा मन बनेगा वैसा जीवन बनेगा। हम जैसा बनना चाहते हैं बस वैसा
सोचना शुरू करें। फिर भी आज विश्व तंबाकू दिवस है, आपसे भी मैं कहना चाहूँगा, अगर कोई लेश मात्र भी व्यसन हमारे मन में है, हमारे जीवन में है, तो हमें अपने मन को संकल्पित करना चाहिए। ये जीवन बिगाड़ने के लिए नहीं है। नशा करने का मतलब है खुद को ही मारना, खुद के प्रति हिंसक होना, और हम खुद को नहीं मारते, हमारे ऊपर तो निर्भर है, जीवन संगिनी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, हम सबका क्षति पहुंचाते हैं, सबको नुकसान देते हैं। तो इसलिए हमें संकल्पित होना चाहिए। और मैं भी अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मुझे अवसर मिला, हॉस्पिटल में अवसर मिला, डॉक्टर साहब के पास बैठ के अवसर मिला। अब एक डॉक्टर को कोई डॉक्टर ही पढ़ा सकता है, लेकिन वो साइंस तो वही जानते हैं। हम धर्म की जो साइंस है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो मैं तो आपके लिए भी ये कहना चाहूँगा, मरीजों से जितनी ज़्यादा मित्रता करोगे, कामयाबी उतनी ही गुना बढ़ जाएगी। अगर कोई मरीज बिगड़ रहा है तो ये तो कहना कि भाई मैं तुझसे पैसे नहीं ले रहा, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुझे अपना जैसा बनाऊं। क्या बनना नहीं चाहता? क्या तू नहीं चाहता जीवन सुंदर बन जाए? मित्रता के जो शब्द है ना, बहुत प्रभावशाली होते हैं। आप अपने किसी भी मित्र को बदल सकते हो, और जिसे मित्रता नहीं है उसको कभी समझा नहीं सकते हो। आपको सिनेमा देखना है, मित्र को पढ़ना है, आपको नहीं मेरे साथ चल, वो क्या करेगा? चल तू कहता तो चलता। किसी और को कह सकते हो? किसी को भी बदलना तो मित्रता ही चाहिए, एक मजबूत संबंध चाहिए, मन से मन के जुड़े होने का संबंध चाहिए, मित्र बदल जाएगा। तो चिकित्सा में दवा तो अंदर जाके काम करती है, और बोलते हुए शब्द उसके मन को रूपांतरित करते हैं। मन को बदलने की कोई दवा नहीं है, संकल्पित होने की कोई दवा नहीं है, जीवन मूल्यों को बढ़ा लेने की कोई दवा नहीं है। निकोटीन ज़्यादा चला गया, उसका असर कैसे कम करें, इसकी दवा हो सकती है। कैंसर पैदा हो गया, उसका ऑपरेशन कर दें, इसकी दवा हो सकती है। लेकिन मन में बुरे विचार आ गए, इसको बाहर निकालने की कोई दवा नहीं है। करुणा और मैत्री के शब्द मन की सफाई करने के काम आते हैं। हमारा सुंदर व्यवहार और अच्छा स्वभाव मन को साफ करने के काम आते हैं। हमारे बने हुए संबंध जीवन मूल्य स्थापित करने के काम आते हैं। तो इलाज करो तो भूल जाओ कि मैं डॉक्टर हूं। इलाज करने के बाद डॉक्टर, इलाज करने से पहले डॉक्टर, लेकिन जब इलाज कर रहे हो तो भूल जाओ कि मैं डॉक्टर हूं। बस एक ही बात रखो कि मैं मित्र हूं। नशा करने वाले को मित्रता ही चाहिए, और आप देखेंगे बहुत बेहतर परिणाम आएंगे। बाकी मैं इस विषय का मास्टर तो नहीं हूं, काम तो आप ही को करना है, लेकिन आप सबको मैंने इसलिए बताया है, अगर जीवन में हमने कुछ चीज़ों को मापदंड के रूप में स्वीकार कर लिया और हम जीवन से प्रेम करने लगे, मापदंड संकल्प में बदल जाए, तो हमारा जीवन सर्वश्रेष्ठ होगा, सबसे अच्छा जीवन होगा। और इसी जीवन की कामना करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।